यहां से चले जाएंगे, कोई रहने नहीं आया है। तो जब चले जाएंगे तो कौन बात का झमेला, जो हिस्से में संसार है उसको जी लेते हैं भली भांति। हाय तौबा नहीं, क्योंकि उसने हमारे और आपके लिए बेहतर सोच रखा है। क्योंकि अब हमारे आपके दिल में, मन में विचार चल रहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, और जिसके हृदय में यह विचार प्रवेश कर गया है उसका अहित काल क्या करेगा। जो भक्त है महाकाल का, खाली सोशल मीडिया पे देखते हो कि कुछ सोचते भी हो? सोचो ना कुछ यार। जहां विचार चल रहा है जिस दिल में कि शिव मेरे गुरु हैं, वहां काल भी एक बार अपना पासा फेंकने से पहले सोच लेगा। तो इतनी गारंटी है, तब किस बात का फिकर, संसार तो चल ही जाएगा। संसार की मृग तृष्णा किसी की आज तक नहीं मिटी है, इसलिए वो जो आवश्यकता है उसे लीजिए धरती से। लेकिन आपका जीवन बहुत बड़ा है, आप शिव हैं, आप शिव की संतान के रूप में आए हैं, और आपको पूरी आजादी है, आपकी पूरी पात्रता है पुनः शिव हो जाने का। यह संभावना के धारक हैं आप, और इसी संभावना, इसी जो धारक है हम आप, ये जो हक है, इसी हक को दिलाने के लिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी मां नीलम आनंद का आगमन हुआ है इस धराधाम पर। शास्त्रों में गुरु हैं शिव, कागज में शिव गुरु हैं, वेद शास्त्र शिव को गुरु कहते हैं। कुछ लोग आए हैं जिन्होंने शिव को गुरु कहा, ख्याति पाई, उपलब्ध व्यक्ति की सूची में उनका नाम है, लेकिन उन्होंने शिव को प्रत्येक व्यक्ति का नहीं बनाया, नहीं बनाया, वंचित रखा। क्यों रखा, नहीं रखा, इस कारण के पीछे हमको आपको नहीं जाना है। ऐसा क्यों नहीं हम आप कहते कि ये श्रेय जाना था इस कालखंड में साहब श्री हरिंद्रानंद जी को और उनके साथ जीने वाले शिव शिष्याओं रूपी फौज को। इसलिए साहब ने कहा कि हरिंद्र की फौज करेगी मौज। कौन सा फौज? वह फौज। कहा साहब ने कि मेरे फौज की पहचान जानते हो? मेरे फौज की पहचान जानते हो? कि सीधे नारा लगाए चल दिए, हरिंद्र की फौज करेगी मौज, हरिंद्र की फौज करेगी मौज कह दिए। क्या मौज माने क्या पूछता है? होटल में सुतना। मौज माने क्या होता है? धरती का ऐसो आराम बटोर लेना? नहीं यार। कहा कि जो हरिंद्र के फौज होते हैं उसकी पहचान है कि धैर्य कंधा, विचार दंडा, निरालंब पीठा। कहा कि गुरु इस अवस्था में ले आते हैं जिसके कंधे से धैर्य की झोली टंगी है। आज छोटी छोटी बात लेकर के आप कर लेते हैं ना बेमनस से। उ टोला में गेल रह लिया, वो हमरा टोकवे न कहले कि वो अपन साप्ताहिक अपना पास रखो। जा, ये क्या हो गया? जानते हैं कल जो है वह जो है उस सरेह वाला मैदान में कार्यक्रम किया है, और हमको चौक पर परसों शाम में मिला था, बोला भी नहीं है। कौन चीज जाना है उसमें, छोड़िए हटाइए, देख लीजिए कि क्या हुआ। सोचिए। हाँ, तो कहा कि बस ये आप कहते हैं कि ये विचार, ये मानसिकता रखने वाले लोग फौज, हरिंद्र के फौज में शामिल होंगे? न होंगे, वो वेट एंड वॉच में रहे। कहा कि धैर्य कंधा, जिसके कंधे से धैर्य की झोली टंगी है, क्योंकि करना है गुरु की स्थापना, तो धैर्य रखिएगा ना।
हो सकता है कहीं आपको जो है मिलेगा 5 पकवान, कहीं हो सकता है कि नमक रोटी प्याज भी मिले। मिला है भैया, आरंभिक दिनों में मिला है। कमतौल के खादी भंडार से लौट के माधोपट्टी जा रहा हूं, नदी नाले का पानी मिला है और रास्ते में एक आदमी ने कहा है कि भूजा ले गए थे, वो है बचा हुआ, खाना है तो खा लीजिए। जरा सोचिए, आपको आराम भी मिला तो कहा कि धैर्य कंधा, धैर्य आपको रखना होगा। साहब दीदी के धैर्य की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। एक डिप्टी कलेक्टर अखबार पे बैठ के अपने गुरु से दूसरों को जोड़ रहा है। राजमणि दीदी मां नीलम आनंद पुआल पे बैठ के रात गुजार रही हैं और लोगों को शिव गुरु से जोड़ रही हैं। अरे इन आंखों ने देखा इसलिए बोल रहा हूं, कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा आपको मैं। दरी पर चादर बिछा है और एक कोने पर तकिया रख दिया गया है और दीदी माँ और साहब रात उसी दरी और चादर पे रात गुजारे हैं। धैर्य कंधा है ना, वरना जिस जिला में गुरु कार्य में गए हैं, जहां गए हैं, वह है डिप्टी कलेक्टर। उनके लिए बिहार सरकार का सर्किट हाउस रात के 12 बजे भी एक आदेश पर खुल सकता है, उनके एक आदेश पर। बोलिए, ये उनको संवैधानिक अधिकार है। अरे पटना बिहार राज्य के मुख्यालय से गया है कोई पदाधिकारी, तो वहां उपस्थित जो सरकार की व्यवस्था है, सर्किट हाउस है, उसका ताला उसके लिए नहीं खुलेगा क्या? खुल जाएगा। लेकिन नहीं, साहब ने दरी चादर पे, दीदी माँ ने दरी चादर पे सोने का काम किया है और दाल भात चोखा खा के गुरु कार्य करने का काम किया है। जबकि 5 पकवान दीदी माँ के लिए और साहब के लिए अनुपलब्ध नहीं है। देखिए क्यों? क्योंकि लोगों के बीच उन्होंने बैठने का काम इसलिए किया कि लोगों से अपनत्व का संचार हो सके। क्योंकि जब तक आप लोगों को अपना नहीं बनाएंगे, आप अपने विचार को उनके अंदर नहीं प्रवेश करा पाएंगे। विचार तो उत्तम है, बहुत उत्तम है। तो कहा कि धैर्य कंधा, धैर्य की झोली जिसके कंधे से टंगी है, विचार दंडा, जिसके विचार छड़ी की तरह सीधे हैं, जिसके विचार, अरे विचार ले लिया मन ने कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूं और जन जन में इस बात की स्थापना हो, तो फिर इस विचार से दाएं और बाएं किस बात के लिए? कोई समझौता किस बात के लिए? जब कह दिया गुरु शिव ने कि इस वेदी पर लोकेशना और वित्तेषणा के शिकारी नहीं स्वीकार किए जाएंगे, तो लोकेशना और वित्तेषणा के शिकारियों के पीछे भागने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपके विचार छड़ी की तरह सीधे नहीं हैं। आपके विचार छड़ी की तरह सीधे होंगे तो जो साहब ने कहा है कि मार्ग है शिव से सीता, मार्ग है शिव से सीता का और मंजिल है भगवान शिव स्वयं। आज बहुत सारे पुराने जो वरिष्ठ कहते हैं, आज क्षेत्रों में जो साहब ने पहले भविष्यवाणी की है, लिखा है अपनी किताबों में, वो शिव से सीता के रेशमी वस्त्र में गुरु भाई गुरु बहनों को ठगने का काम करेंगे। शिव गुरु नाम का चादर ओढ़ करके स्वयं को स्थापित करने का काम करेंगे। ऐसे भेड़ियों से और ऐसे लोगों से हम आप सावधान रहेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो अपने विचार से ही सही ऐसे विचार को कुचलने का काम करेंगे हम। यह है विचार दंडा लोगों के लक्षण। कहा कि सीधे फौज कह दिया, कहा निरालंब पीठा। निरालंब पीठा का अर्थ हुआ कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे। जहां कहते हैं कि मेरा साहब एक है और न दूजा कोई, जो दूजा साहब कहे वो दूजो कुल के होय।